दोस्तों, एक विधवा महिला को 17 साल के बच्चे ने किया गर्भवती। फिर उसके बाद जो कांड होता है वह बहुत ही गलत होता है। और ये जो पूरी वारदात है जानने के बाद यकीनन आपको हैरान कर देगी कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पूरा मामला, आखिर क्या हुआ था उस विधवा महिला के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, यह घटना है झारखंड के एक छोटे से इलाके की, जहां झारखंड के इलाके में एक आरती नाम का महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र 32 साल थी। और दोस्तों, 5 साल पहले उसकी शादी होती है और वह एक किराए के मकान में अपने पति के साथ रहा करती थी। उसका पति रोज सुबह ड्यूटी जाया करता था और उसका घर परिवार अच्छे से चल रहा था और कोई दिक्कत नहीं थी। तभी दोस्तों, 5 साल शादी के गुजर जाने के बाद उसका पति एक दिन बिजली के तारों का काम कर रहा था। पंखे का तार बिजली बोर्ड में लगा रहा था और उसमें उसका हाथ बिजली के तार में सट जाता है और उसको करंट लगने की वजह से मौके पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आरती अपने पति को देखती है तो वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उसकी पति का मौत करंट लगने से हो जाती है। उसके बाद पति का शव मिलकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब दोस्तों, जो आरती होती है वह वहीं पर किराए के मकान में रहा करती है। उसकी जो खाने पीने की ज़रूरत है, पैसे वैसे की जो ज़रूरत होती है, वह सब उसके मायके वाले पूरा कर रहे थे। और अब वह आरती उसी मकान में रहा करती है क्योंकि पति नहीं रहा और उसके सास ससुर भी नहीं थे। वह उसी मकान में रहती है। दोस्तों, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन उसके पति के चले जाने पर जो उसका अकेलापन था वह सता रही थी। और उसके पति के चले जाने पर जो आरती की मानसिकता थी, यानी जो मन में हवस थी, वह पूरी नहीं हो पा रही थी। अब वह अपने हवस को पूरा करने के लिए, यानी हवस को मिटाने के लिए शिकार ढूंढने लगती है आस पड़ोस में। तभी दोस्तों, उसकी नज़र एक छोटे से लड़के पर पड़ती है जो 17 साल का होता है और उसका नाम होता है अमन। वह अमन को अपने पास बुलाती है और उससे बाजार से कुछ सामान वगैरह मंगवाती है। फिर अमन सामान ले आता है और उसके घर पर आ जाता है। अब दोस्तों, जो आरती होती है वह अमन को अपने बातों में फंसा लेती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और अमन को भी अब ये सब अच्छा लगने लगता है। और अब क्या होता है, अमन दिन भर उसी के घर में पड़ा होता है और उसी के साथ रहता है और उसी के साथ उठना बैठना होता है। और दोस्तों, इसी तरह से ये मामला चल रहा होता है। और जो आरती होती है वह अपने शरीर की भूख को अमन से, जो कि 17 साल का था, उससे वह मिटा रही है। और समय गुजर रहा होता है। फिर दोस्तों, इसी तरह से 4 महीने गुजर जाते हैं और 4 महीने गुजरने के बाद जो आरती होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके पेट में बच्चा होता है और जैसे ही वह प्रेग्नेंट होती है, पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो वह बच्चे से, यानी अमन से बोलती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं पूरे समाज में चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। क्योंकि दोस्तों, वह लड़का डर जाता है क्योंकि वह नाबालिग था। उसकी उम्र 17 साल थी, नहीं कमाना जानता था और नहीं घर बसाना जानता था। और फौरन वह लड़का वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसके बाद आरती के घर आना वह बंद कर देता है। अब वह अपने घर पर ही रहा करता है, लेकिन आरती को बुलाने पर भी वह लड़का नहीं आता है। आरती फिर उसको धमकी देती है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं ये बातें सारे लोगों को बता दूंगी, नहीं तो मेरे पास आ जाओ और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ घर बसा लूँगी। लेकिन अमन उसके बाद भी उसके घर नहीं आता है और आरती आस पड़ोस के लोगों को ये सारी बातें बता देती है कि लड़के ने, यानी अमन ने, मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया है और उसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। फिर दोस्तों, जो आरती होती है वह थाने में जाकर केस दर्ज कराती है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस लड़के ने मुझसे पहले तो शादी करने का वादा किया था और आज मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वह मेरे साथ शादी करने से मुकर रहा है।
दोस्तों, यह सब हो जाने के बाद यह केस अदालत में जाता है और अदालत में जाने के बाद यह केस जज साहब के सामने पेश किया जाता है और जज साहब के सामने आरती और अमन को भी लाया जाता है। तो फिर दोस्तों, जज साहब सारे मामले को सुन करके फैसला सुनाते हैं कि इस लड़के की कोई गलती नहीं है, ये तो नाबालिग है, इसमें सारी गलती आरती की है, यानी उस औरत की है, क्योंकि वह बालिग थी और वह एक शादीशुदा महिला थी। वह उस लड़के को अपने पास आने ही क्यों दिया? क्योंकि आरती ने उस लड़के को अपने पास आने के लिए मजबूर किया था। इसका मतलब यही होता है कि आरती ने उस लड़के के साथ बलात्कार किया है, यानी रेप किया है। और यह जो फैसला था 4 महीने से कोर्ट में चल रहा था, फिर फैसला सुनाया जाता है और आरती को जेल हो जाती है और यहाँ पर जो अमन था उसको रिहा कर दिया जाता है क्योंकि वह नाबालिग था। अब दोस्तों, यहाँ पे बड़ा मामला ये था कि जो आरती के पेट में बच्चा है वह उसको पालेगी या गर्भपात कराएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आरती ने गलती की। आरती ने उस लड़के को फंसाने की कोशिश की थी। उसने सोचा था कि वह लड़का मेरे काबू में आ जाएगा और पुलिस के डर से यह डर जाएगा और फिर मुझसे वह शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह सब कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसने यह तक सोचा नहीं कि यह कानून किस तरह से चलती है। अगर यहाँ पर अमन बालिग होता तो उस लड़के को जेल जाना पड़ता और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती और उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही आधुनिक घटना आप सबको बताते रहें। और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ।